ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। एबीपी ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ, बीजेपी ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਆਪ ਦੀ ਗੁਲਪਨਾਹ ਤੇ BSP ਦੀ ਜन्नत ਜਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਆਰਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਤੁਰੰਦਰ ਜੰਮ ਗਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। मैं आपकी कैंडिडेट गुलकीरत कौर पनाग। सब तो पहला ऐलान होया BSP दी जन्नत जहां दा ते जन्नत ते प्रचार शुरू किया। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विद्यार्थियों के समर्थन विच नजर आई ते BSP सुप्रीमो मायावती ने अपने उम्मीदवार के समर्थन विच विशाल रैली की। मुकाबला दिलचस्प बनया। आम आदमी पार्टी वालों गुलपनाग के नाम के ऐलान नाल। सियासत मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो हमारा राजनीतिक वातावरण है, जो बदलाव के लिए चीख चीख कर पुकार रहा है, हम उस बदलाव का हिस्सा बनने यहाँ आए हैं। हम उस आंदोलन का हिस्सा है जो इस राजनीतिक वातावरण को साफ करना चाहता है। इस ऐलान दे नाल ही सवाल भी उठे गुल दी उम्मीदवारी ते, पर गुल ने सफाई दे सारे सवाल समेट दिते ते जुट गई चोण प्रचार दे विच। गुल दे चोण प्रचार ने भी बाकी पार्टियां दे फैसलियां च तेजी लियांदी। गुल ने मैदान च उतरदियां ही हर मिनट दा लाहा लिया प्रचार लई। सवेर दी सैर 6 बजे ते सैर दे नाल चोण प्रचार, साइकिल ते प्रचार, बाइक ते प्रचार, जीप ते भी प्रचार, रब्बी शेरगिल नाल प्रचार, टीवी कलाकार रघु नाल प्रचार ते अरविंद केजरीवाल दी विशाल रैली। बस प्रचार ही प्रचार। गुलपनाग दे प्रचार ने कांग्रेस पार्टी नूं भी काली पाई ते कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने खिडारी पवन कुमार बंसल नूं चोण मैदान च लाया। पवन बंसल ने भी मैदान च उतरदियां ही रणनीति बनाउणी शुरू कर दित्ती। पिंडां विच दौरे, लोकां नाल मुलाकात, सवालां दे जवाब, रेल घोटाले ते सफाइयां। जी हां, इस प्रचार दौरान रेल घोटाला मामले ने बंसल दा पिछा नहीं छड्डिया, पर वो अपनी सफाई दिंदे रहे ते डटे रहे चोण प्रचार दे विच। ਜਿਹੜੇ जुडिशरी है, ਜਿਹੜੀਆਂ कोर्ट्स ने, अगर कोई कोर्ट भी मेरे खिलाफ एक कह देवे कि पवन बांसल दोषी सी, फांसी की सज़ा नहीं, उदों घट सज़ा नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ कि कानून के खिलाफ होन, मैनू 17 सैक्टर के प्लाजा दे विच खड़े करके पत्थर मार मार के मार दिता जाए। इस प्रचार विच बांसल दे नाल साथ दिता कांग्रेस दे पंजाब मामलियां दे इंचार्ज शकील अहमद ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने। मुझको लगता है कि पवन बंसल जी जितने वोटों से पिछली बार जीते थे उससे काफ़ी ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है रेलवे मंत्री की हैसियत से, एक सांसद की हैसियत से, और सबसे मिलना, सबसे झुक के मिलना, सबसे स्नेह से मिलना, सबके दुख सुख में खड़ा होना, तो चंडीगढ़ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं पवन बंसल जी से। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी का प्रचार चरम ते सी जदों BJP ने किरण खेर नूं मैदान विच उतारिया। दोहां पार्टियां ने लोकां नाल काफ़ी राबता कायम कर लिया सी ते इसे दी भरपाई कीती सैलाब फेज ने। किरण खेर ने फिल्मी चेहरे गुल नूं टक्कर देण लई इह चेहरा मजबूत विरोधी साबित हो सकदा है, पर किरण दा नाम सामने आउणा ही मुद्दा बन गया। किरण दा पंजाब तो ना होना ते BJP विच किरण दी उम्मीदवारी दे विरोध दे किस्से सामने आउण लगे, पर किरण ने इन्हां सब रुकावटां नूं खत्म करन दा दावा कीता ते प्रचार शुरू कीता। कोई कार्यकर्ता मेरा नाराज नहीं है, ये बाहर के दूसरे मिले हुए लोग भी खड़े हैं। अंदर जो हाथ डाले थे हजारों में वो नहीं आपने देखा, जो 5-10 खड़े हुए छोटे छोटे रुमाले काले पकड़ के वो आपने देख लिया। हो गया इसको, अगर वो मेरे से नाराज है, मैं कुछ कमी होगी बेटा मैं पूरी करूंगी।
ਰੁੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਮਲ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੈਮਰ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੁਲਪਨਾਗ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਪਨਾਗ सांसद बनते ही चंडीगढ़ विच कौमांतरी पद्धर ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਤੇ ਸਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ। ਸਿਹਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੇਗਾ ਅਗਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਉਂਸਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। NCR ਵਰਗੀ ਬਣੇਗੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਜਾਤ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਉਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਲਪਨਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਡੀਜ਼ ਫੇਮ ਰਘੂਰਾਮ ਵੀ ਉਤਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣੇ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ रघु ने, पर वोट मंगे सिर्फ गुलपनाग के लिए। हमारे साथ है रोडीज फेम रघु। तो रघु से पूछते हैं, रघु आप यहाँ पर हो एक स्टार स्टडीड कैंपेन बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए या गुलपनाग के लिए? मैं यहाँ गुलपनाग जी के लिए आया हूँ क्योंकि स्टार स्टडीड बनाने के और भी तरीके हैं। अगर मुझे न्यूज़ में आना होता मैं बहुत चीज़ें कर लेता। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे आई लव चंडीगढ़ और मुझे गुलपनाग जी पे पूरा विश्वास है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के आने का ही इंतजार था, हमें एक ऐसा नेता चाहिए था जो आ जाए जिस पे हमें विश्वास हो। और पूरी इंडिया खड़ी हो गई, दिल्ली हिला दिया हमने, है ना। क्या विश्वास अभी भी बना हुआ है? वो डबल हो गया मेरा विश्वास, डबल हो गया। अरविंद जी बोलेंगे, मतलब जो आदमी सिद्धांतों पे कुर्सी छोड़ दे, ऐसा नेता तो देखा ही नहीं इंडिया ने। महात्मा गांधी जी थे एक, और अब ये एक आए हैं। रघु जब बात करता था तो बात कम बीप ज्यादा होती थी। अभी रघु ने गालियां देना छोड़ दिया है, कब कैसे क्यों हुआ? मैं सुधर गया हूँ और इसका श्रेय भी मैं अरविंद केजरीवाल जी को ही दूंगा। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, जो अब भी है कहीं ना कहीं, पॉलिटिकल सिस्टम, नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। चंडीगढ़ की बात करें तो यंग वर्सेस ओल्ड की ये लड़ाई बनी हुई है। हाँ। तो यंग या एक्सपीरियंस्ड? सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, पूरे इंडिया में यंग वर्सेस ओल्ड है। सिर्फ लोगों का नहीं, विचारधारा का। यंग 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 यंग, हमेशा यंग। दुनिया में कभी भी बदलाव आया है वो यंग से ही आया है। गुलपनाग जी चंडीगढ़ की हैं जो यहाँ पर रहेंगी। दूसरी तरफ किरण खेर जी हैं जिनकी मैं काफ़ी इज्जत भी करता हूँ, मगर जब वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ मोदी जी के लिए एक सीट लेने आई हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार चंडीगढ़ इतनी अच्छी जगह है, यहाँ के लोग इतना तो डिजर्व करते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके लिए काम करे, ना कि जो यूथ बोलेगा वही होगा, ये कहना है रघु का। तो देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में क्या होता है, इसका पता लगेगा 16 मई के बाद। कैमरामैन गुलशन के साथ निशा चौहान, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।
ਸੋ ਸਿਰਫ ਗੁਲਪਨਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੀ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕੀਲ अहमद ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा और चंडीगढ़ में चुनाव में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। अपना सभी पार्टियां प्रचार करने में जुटी हुई हैं। इस वक्त चंडीगढ़ में पवन बंसल के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं शकील अहमद। शकील अहमद जी, किस तरह का लग रहा है चंडीगढ़ में? देखिए, चंडीगढ़ में माहौल पहले भी अच्छा था। मुझको लगता है कि पवन बंसल जी जितने वोटों से पिछली बार जीते थे उससे काफ़ी ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है रेलवे मंत्री की हैसियत से, एक सांसद की हैसियत से, और सबसे मिलना, सबसे झुक के मिलना, सबसे स्नेह से मिलना, सबके दुख सुख में खड़ा होना। तो चंडीगढ़ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं पवन बंसल जी से। कहीं ना कहीं अपने पूरे प्रचार के दौरान पवन बंसल भी अपने पर लगे, जो एक दब्बा लगा था उसे लेकर के वो सफाई देते रहे हैं। आज आप भी उनकी सफाई देते नजर आए। नहीं, देखिए, एक बात, अगर कोई पब्लिक लाइफ में है और पब्लिक डोमेन में कोई बात चली गई तो उसको अगर कोई मन में चोर है तो हम उसको चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन अगर हमारे मन में चोर नहीं है तो जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखेंगे। सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने पवन बंसल जी की एक रिश्तेदार पर आरोप लगाया तो विरोधियों ने कहा बहुत ठीक है सीबीआई, लेकिन जो सीबीआई कह रही है कि ये किसी हालत में पवन बंसल जी इस मामले में खुद इन्वॉल्व नहीं थे या उनके इन्वॉल्व होने की कोई संभावना नहीं थी, तो विरोधी कहते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ये जो दोहरा चरित्र है विरोधी दलों का, ये उजागर होना चाहिए जनता के सामने। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ कितनी सीटें कह सकते हैं? नहीं, काफ़ी सीटें पहली बार से। पंजाब में तो हमको बहुत सीटें बढ़ जाएंगी पिछली बार से, इसलिए कि पंजाब में इलेक्शन के पहले ही अकालियों और भाजपाइयों को हौसला पस्त हो गया है। इनेलो की क्या ऐसी हालत लगती है आपको हरियाणा में? इनेलो जेल में है, इसलिए कहना मुश्किल है कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन जेल में रहने वाले आदमी से थोड़ी सिंपैथी लोगों की होती है। तो ये थे शकील अहमद। शकील अहमद का दावा है कि हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में उनको पूरी बढ़त मिलेगी और वो पहले से ज़्यादा सीटें लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने चौटाला पर भी व्यंग कसा है कि चौटाला अभी जेल में है तो हमें उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन ऐसे में उनकी पार्टी कुछ कर पाएगी या नहीं कहना मुश्किल है। कैमरामैन वीर के साथ रुपिंदर सिंह बराड़, एबीपी न्यूज़ चंडीगढ़। फिल्म अदाकार ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨਾਇਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ किरण खेर। बॉलीवुड के नायक अनिल कपूर आज बीजेपी चंडीगढ़ की उम्मीदवार किरण खेर का समर्थन करने के लिए आए हैं। जी अनिल जी, आज आप किरण खेर का समर्थन करने के लिए आए, क्या कहेंगे? बस मैं इतना कहूँगा कि किरण जी जो है मेरी बड़ी बहन की तरह है और मेरे परिवार के सदस्य, मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ, उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको यहाँ इसलिए समर्थन देना है, उनको सपोर्ट करना है और मैं चाहूँगा कि चंडीगढ़ के वासी और चंडीगढ़ में वो बड़े मतलब वो जीते और चंडीगढ़ की सेवा करें। आप जैसे नायक की आपने भूमिका निभाई थी, आपको क्या लगता है कौन इस बार नायक की भूमिका निभा सकता है? किरण खेर। प्रचार तो खत्म हो गया है पर उम्मीदवारी के ऐलान तो लैके हुण तक उम्मीदवार अपनी पूरी वाल आ चुके ने कि कीता इन्हां उम्मीदवारां ने इस ते पूरी नज़र सी एबीपी साझा दी। आखिर किहो जिहा रहा 3 वड्डे उम्मीदवारां दा चोण प्रचार, कौन गया किन्ने घरां दे विच, किसने कीती किन्नियां रैलियां ते कौन सवेर दी सैर ते मिलिया, जानदे इस रिपोर्ट विच। गुलपनाग फिल्मी दुनिया तो उतर नजर आई सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे विच आम आदमी दी टोपी पाए चोण प्रचार करती हुई। ग्लैमर दी दुनिया दा ए चेहरा कदे बुलेट, कदे साइकिल ते कदे ओपन जीप दे विच आम आदमी दे नाम ते वोट मांगदा नजर आया। जेकर गल की जाए चोण मैनीफेस्टो की तो उस में लशका के पेश किया गया। कुर्ता जीन्स पाए मुटियार चंडीगढ़ की हर नुक्कड़ च पहुंची। वैसे तो गुलपनाग नूं टिकट सविता भट्टी के टिकट ठुकराउण तो बाद दी गई, पर इस यंग चेहरे ने चंडीगढ़ च विकास के वड्डे वड्डे दावे किए। कदे अरविंद केजरीवाल, कदे रब्बी शेरगिल ते कदे रोडीज फेम रघुराम गुलपनाग दे लिए चोण प्रचार करते नजर आए। पर हुण चोण प्रचार खत्म, हुण एक दिन बाद जनता लिखेगी फिल्म का क्लाइमैक्स ते 16 मई नूं होवेगा इन्हां दी किस्मत का फैसला। चंडीगढ़ तो कांग्रेस उम्मीदवार
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਸਲ ਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਬੰਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਸਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਪਨਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੋਕ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਮਤਦਾਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਉਤਰੀ ਹੈ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी किरण का समर्थन करने लई चंडीगढ़ आए। नायक अनिल कपूर ने भी किरण खेर का समर्थन किया ते अनुपम खेर सारे चोण प्रचार दौरान नाल रहे। हुण वोट पाउण लई जनता एक दिन बाद बाहर आएगी ते किरण की किस्मत का फैसला करेगी। किरण खेर ने लोकां दे दिलां 'च अपने लई किन्नी को जगह बनाई है, इसका फैसला 16 मई नूं होवेगा।